इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, MKTV चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, शेख अब्दुल हादी मदनी ने आज हैदराबाद में एक ऐसी पहल की है। अगर इस पहल को हैदराबाद के मुसलमान अपना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि लड़कियों के जो निकाह में मशाकिल आ रही है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। शेख अब्दुल हादी मदनी जो कि UK के मुकीम हैं और उनके फ़र्जंद भी UK सिटीज़न हैं, उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान में हैदराबाद में अपने फ़र्जंद की शादी की और वो शादी भी इस तरीक़े की शादी थी कि मगरिब की नमाज अदा की गई, वो भी बाजमात, और उसके बाद फ़ौरन खुतबा, निकाह और उसके बाद ताम का इंतज़ाम किया गया। ये ताम शादी और वलीमा दोनों का था और इसके अखराजात दूल्हे वालों की जानिब से उठाए गए। नाजरीन, अगर ये क़दम हर लड़के के वालिद और अहल खाना की जानिब से हैदराबाद में उठाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि कोई बाप अपनी बेटी को विदा करने के लिए किसी किस्म के क़र्ज़ या तकलीफ़ से गुज़रेगा। आपको हमारी ये ख़बर कैसी लगी, ज़रूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए दें। हमारी जानिब से शेख अब्दुल मदनी को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ की रिपोर्ट MKTV चैनल के लिए। हैदराबाद में रेड रोज फंक्शन हॉल में आज एक तारीखी शादी जो अंजाम पाई है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सनद के मुताबिक। एक मिशन जो हम लोग एक अरसे दराज से चला रहे हैं, आज उसकी प्रैक्टिकल सूरत हमारे सामने आई है। अगरचे कि हैदराबाद में बेशुमार दीनी घराने हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमा हैं, मशाइखीन हैं जो जहेज़ के ख़िलाफ़, फिजूल खर्चियों के ख़िलाफ़ तकरीरें तो बहुत करते हैं, लेकिन अमली नमूना अगर किसी ने कायम किया है तो वो गिने चुने चंद लोग हैं, जिसमें जनाब अब्दुल हादी साहब जो मौलाना तकीउद्दीन साहब इनके चचा ससुर भी थे, इल्मी घराना है, इन्होंने मिसाल कायम की। इनके फर्जंद जनाब अम्मार अब्दुल हादी साहब जो सिविल इंजीनियर हैं, UK में हैं और माशाल्लाह लाखों करोड़ों के ऑफर होने के बावजूद इन्होंने जो मुजाहिदाना कदम उठाया और सेम टाइम सेम डे निकाह एंड वलीमा हम इनको कहते थे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, सेम टाइम निकाह एंड वलीमा। मगरिब की नमाज 6 बजे का ऐलान किया गया, निकाह हुआ 6 बजे निकाह हुआ। मगरिब की नमाज बाजमात हुई, जिसे नौशा ने इमामत की, जो कि ऐसी तारीख है जो हैदराबाद में मुश्किल से मिलना, और नमाज मगरिब के बाद फ़ौरन वलीमा पेश किया गया। क्योंकि ऐसे मौके पर जो आम सवालात होते हैं उससे बचकर एक बहुत अहम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त अगरचे के हैदराबाद में उलमा और मशाइखीन जहेज़ के ख़िलाफ़, फिजूल खर्चियों के ख़िलाफ़ तकरीरें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि सेम डे निकाह एंड वलीमा जो आज की शदीद तरीन ज़रूरत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी अहमियत पर कुछ रोशनी डालें और हैदराबाद के उलमा को सही राह दिखाएं। बुनियादी तौर पर सभी लोग कहते हैं रस्म व रिवाज के खिलाफ, लेकिन वो कौन से ग्रास रूट हैं, बुनियादी असबाब जिनकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती, उस पर तवज्जो कम दी जाती है। सबसे पहली चीज़, शादी के मौके पर एक दावत है जिसको हम दावत वलीमा कहते हैं, ये सुन्नत है और इसको कबूल करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और दावत का शरई तौर पर तसव्वुर नहीं है, न दुल्हन वालों की तरफ से दावत, न बारात का तसव्वुर, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यहाँ हैदराबाद में ख़ास तौर पर और हिंदुस्तान में उमूमी अंदाज से एक बहुत मसला है, और वो ये है कि दुल्हन वालों की तरफ से खाने का मुतालबा, दुल्हन वालों को मजबूर किया जाता है कि वो खाना खिलाएं, और वो भी पुरतकल्लुफ़ खाना, बड़े बड़े हाल वगैरह बुक करवा कर। तो आप कौन सी सादगी का नमूना फिर पेश कर रहे हैं? तो इसके लिए निकाह के फौरी बाद अगर वलीमा कर दिया जाए और ये ऐलान करके कि दावत वलीमा ये दूल्हे की जिम्मेदारी है, दुल्हन की नहीं, दुल्हन उनकी तरफ से कोई खाना नहीं दिया जाएगा, न हाल बुक करवाया जाएगा, न जहेज दिया जाएगा, न मांग कर न बिन मांगे के जहेज दिया जाएगा। अगर ये जुर्रत का मुजाहरा किया जाए तब ये रस्में खत्म हो सकती हैं। वलीमा का देखिए गलत तस्वुर हो गया कि खलवत के बाद ही वलीमा हो सकता है, जबकि ये मसला नहीं है। वलीमे के लिए बुनियादी तौर पर जब निकाह हो जाए तो वलीमा किया जा सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ उलमा ने बहुत ज़्यादा बहस की है, जैसे अल्लामा हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह जो फतहुल बारी शरह बुखारी, बहुत बुखारी की सबसे मोतबर शरह है, उसमें बहुत तफसील से ये मसले पर उन्होंने बहस की। इमाम नववी जो सही मुस्लिम के शारे हैं, उन्होंने बहुत तफसील से बहस की। नैलुल अवतार जो इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले पर बहुत तफसील से बहस की।
موجودہ علماء کے اندر بھی بہت سارے علماء ہیں، جس میں علامہ شیخ صالح الفوزان سپریم کونسل آف سینئر علماء سعودی عرب کے وہ اہم رکن ہیں، اور اسی طرح سے مولانا تقی عثمانی جو دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین ہے، کراچی کے ایک بہت ہی معتبر نام ہے. تو ان سب حضرات نے یہ چیز کنفرم کی کہ ولیمہ اگر نکاح کے فوری بعد کیا جائے تو ہو جائے گا، اس کے لیے خلوت شرط نہیں ہے. خاص طور پر جب رسم و رواج کو ختم کرنا مقصود ہو تو اس میں بالکل اس کی گنجائش ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ شادی صحیح اور سنت کے مطابق ہو تو عقد نکاح فوری بعد ولیمہ، تاکہ لڑکی والوں پر کوئی Jazakumullah khair for all these people attending. It's good to see a good turnout. We've performed the wedding according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We've made a few lessons for the people. We've performed it according to the sunnah. We've eliminated this cultural trend of jahz and of requesting anything from the bride's side. We have provided everything from the groom's side. We have paid the mahr, alhamdulillah, according to the sunnah. And we ask that people take an example and a lesson from this, inshallah, for future weddings in this area, inshallah. Jazakumullah khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست، ہمارا دین ہمارے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارا دین ہمیں کوئی تکلیف کی تعلیم نہیں دیتا. شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو بہت آسانی سے ہو جائے گی. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے کہ سنت پہ عمل کرے اور شادی کو آسان سے آسان کریں، تاکہ ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ رہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ شادی زیادہ برکت والی ہے جو سب سے کم خرچے کے ساتھ ہو. تو اسی لیے میرے دوست اور بھائی، غیر مسلموں میں ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی ہے، کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اپنے اپنے طور سے دنیا کے حساب سے وہ لوگ جو بھی کلچر بنتا ہے اس کو اپنا کے بہت زیادہ شور شرابہ دکھاوا کرتے ہیں. لیکن ہماری کامیابی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے. اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں بہت سے شادیوں میں، جبکہ مدینہ میں 2-3 ہزار لوگ ہی ہوتے تھے، شادیاں ہو جاتی تھیں اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ملتی تھی. تو میری گزارش ہے میرے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ کوشش کریں کہ کم سے کم خرچے میں سمپل شادی کی جائے، تاکہ مقصد ہمارے بچے اور بچیاں عزت کی زندگی گزارنے والے ہو جائیں، اور شادی کو تاخیر کر کے صرف شادی کا خرچہ جمع کرنے کے چکر میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہماری سوسائٹی خراب ہوتی ہے. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں. دنیا میں بھی شادی مولانا عبدالباہادی بھائی آخرت میں کامیابی کا رشتہ دار ہیں، اگر چاہتے ہو تو اس سے بڑی شادی ہو جاتی، لیکن انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کی. میری دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم